एवरीवन, आप एक साइंस जोन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत। मैं अंकित। आज मैं बात करने वाला हूँ रेस्पिरेशन इन फिश। हम लोगों ने एक बहुत बचपन में गाना सुना है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। आखिरकार क्यों कहते हैं मछली का जीवन पानी में है? आप सोचिए, आपका जीवन कहाँ पर है? एटमॉस्फेयर में है। क्यों? क्योंकि आपको एटमॉस्फेयर में मिलता है ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के आप जिंदा नहीं रह सकते हैं। एज सिमिलरली फिश को भी क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन पाने के लिए फिश को जाना होगा पानी में। और नेचर ने उसको एक्वेटिक बनाया है, तो ऑलरेडी वो पानी में होती ही है। तो पानी से वो क्या लेती है? ऑक्सीजन लेती है। दैट्स व्हाई ये गाना बहुत फेमस। अब बात है, फिश आखिरकार लेती कैसे ऑक्सीजन? अब मैं बात करूं फिश में रेस्पिरेशन के लिए या ब्रीदिंग के लिए क्या होते हैं? गिल। क्या होते हैं? गिल्स होते हैं। और आप देख रहे हैं ये इसका यहाँ पे गिल्स है। और ये गिल्स क्या है? एक मेम्ब्रेन से घिरा होता है जिसका नाम है ओपर्कुलम। क्या नाम है? ओपर्कुलम। इसका प्रोसेस समझिए। जिस तरीके से हमारे आपके बॉडी में जो हमारा आपका एल्वियोली होता है, वह गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। जब ऑक्सीजन इंटर करती है या जब एयर इंटर करती है, तो इंटर करने के बाद एयर आती है एल्वियोली में, जहां पे गैसेस एक्सचेंज होती है। ऑक्सीजन हम ट्रैप कर लेते हैं और बाकी गैस एक्सक्लूड कर देते हैं। और उसी वक्त क्या होता है? CO2 ब्लड के द्वारा आया होता है। वो CO2 भी क्या होता है? उसी पाथवे से वापस हो जाता है जिस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से एयर आपका आया है। सिमिलरली यहां पर भी हम लोग समझेंगे किस तरीके से फिश ब्रीदिंग करती है। अब देखिए यहाँ पे ब्रीदिंग की बात है, तो हमने कहा सबसे पहले वाटर। वाटर जब माउथ में इंटर करती है, माउथ में इंटर करने के बाद वाटर जाती है गिल्स के पास। कहां जाएगी? गिल्स के पास। ये जो आप फाइन स्ट्रक्चर देख रहे हैं इस तरीके से, ये सारी फाइन फिलामेंट के स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहे हैं फाइबर जैसा, ये सारा स्ट्रक्चर ही क्या है? गिल्स है। जब गिल्स के पास आएगा तो इसका गिल्स का सरफेस एरिया बढ़ेगा, जिससे वो क्या करेगी? गिल्स डिफ्यूजन के द्वारा, इसके द्वारा डिफ्यूजन के द्वारा, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा वो ऑक्सीजन क्या करेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी। क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी। और यहाँ जो ब्लड वेसल्स होते हैं, यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होते हैं, इसके द्वारा यहाँ पे आया होता है CO2। अब क्या होगा? ये आपका CO2 ब्लड वेसल्स में आ जाएगा और यहां से ये जो CO2 है वह रिलीज हो जाएगा दोबारा वाटर। ध्यान दीजिए, हमने कहा वाटर इंटर किया माउथ में, माउथ के बाद गिल्स रीजन में गया, गिल्स रीजन जाएगा तो वहां पे वाटर में क्या है? ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। अब ये जो ऑक्सीजन है, ये गिल्स में जो ये फाइन स्ट्रक्चर बने हैं, इनके द्वारा डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाएगी। और जब रेस्पिरेशन हुआ है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ ऑक्सीजन प्रेजेंस में, जो CO2 बनी है या जो एब्जॉर्ब है CO2, वह ब्लड वेसल्स के द्वारा गिल्स रीजन में आ जाएगी। कहां आएगी? गिल्स में आ जाएगी। जब गिल्स में आई है तो गिल्स के द्वारा क्या होगा? ये बाहर वाटर में रिलीज हो जाएगा। यानी आप देख सकते हैं कि डिफ्यूजन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब वाटर आ रही है तो उस समय ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा है कंपेरिजन टू द बॉडी ऑफ फिश। इस वजह से डिफ्यूजन के द्वारा ऑक्सीजन जो है वह चली जाएगी ब्लड वेसल्स में। कहां चली जाएगी? ब्लड वेसल्स में चली जाएगी। और ब्लड वेसल्स में जो CO2 है वह CO2 जाएगी गिल्स में। कहां जाएगी? गिल्स में। और गिल्स के द्वारा डिफ्यूजन से वाटर में दोबारा चली जाएगी। इस प्रोसेस के थ्रू लगातार जो है
वो ऑक्सीजन को गेन करती है, CO2 को रिलीज करती है। ये रोल आपका होता है विद द हेल्प ऑफ गिल्स। आपसे कोई गिल्स के बारे में पूछे तो आप बता देंगे गिल्स का जो लोकेशन है वह आपका लोकेशन उसके हेड रीजन में है, ठीक है। और दोनों साइड, बोथ साइड क्या होता है, पाया जाता है, हैविंग द बोथ साइड। ये जैसे हम लोग कहते हैं ये हमारा माउथ है, माउथ की हमारा क्या है, जा है, जबड़ा है। तो ऐसे ही जो इसका माउथ है, माउथ के ईच रीजन से वाटर इंटर करता है, और ये दोनों क्या है, हमारे गिल्स हैं, फिश के, हमारे नहीं। गिल्स गिल्स क्या करेगा, वाटर में जो डिजोल्व ऑक्सीजन है इसे एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद ब्लड वेसल से ऑक्सीजन पूरी बॉडी में चला जाएगा, और ब्लड वेसल से आया जो CO2 है वो वाटर में दोबारा चला जाएगा। इस तरीके से क्या होता है कि फिश ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है और CO2 को रिलीज करती है। इसके अलावा यदि आपसे गिल्स का कोई कलर पूछे तो कलर बता देना आप। इसका कलर क्या होता है, रेड। क्या होता है, रेड इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत फाइन ब्लड वेसल्स फैली होती हैं, इस वजह से ये पूरा पूरा रेड होता है। तो आज हम लोगों ने जाना किस तरीके से फिश ब्रीदिंग करती है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा वीडियो होगा वो रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स की बात होगी। थैंक्स।